गाइस अब हम पहुंच चुके हैं जोधपुर शहर, जहां से ट्रेन बस और सबकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। फ़्लाइट की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कैसे भी पहुंचा जा सकता है। यहां देखने के लिए मेहरानगढ़ का किला है, जो कि काफ़ी पुराना है। सन 1459 में राव जोधा द्वारा यहाँ बनाया गया था। ये मेहरानगढ़ का किला जो कि 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का परकोटा है लगभग 10 किलोमीटर का। और जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टोंक की पहाड़ी। यहाँ पर पक्षी भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भी इसका नाम चिड़ियाकूट की पहाड़ी है। यहाँ से पूरा शहर दिखता है जो ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि सब ने घर नीले कलर के पुतवाए हुए हैं। यह किला लंबवत चट्टान पर बना हुआ है, जो कि 5 मंजिला इमारत है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें जयपोल ज़्यादा फेमस है। इस किले में राजस्थानी कला के साथ साथ मुग़ल कला के भी काफ़ी नमूने मिलते हैं, चाहे वो जोधपुरी पत्थर पर की गई कारीगरी हो या लंबे चौड़े ये गेट हों। ये शीश महल भी है, जहाँ पर एक मोमबत्ती भी जलाएं तो इतना जगमगा उठता है जैसे कितने ही दीप जला दिए हों, कितने ही ज़्यादा रोशनी कर दी हो। एकदम छोटे कांच लगाकर इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से सेट किया है। और ये रंगीन कांच खास तौर पर शीश महल के लिए बेल्जियम से मंगवाए गए थे, जिससे इसकी शोभा 4 गुनी बढ़ जाती है। मेहरानगढ़ के किले का परकोटा भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिसमें 10 किलोमीटर के दायरे में है लगभग। और इसी से ही इसकी शहर के बीचों बीच है। इसके चारों ओर छत पर रहट है, जिससे पानी खींचा जाता था और किले में पानी की सुविधा की जाती थी। चारों कोनों पे लगे हुए हैं। इस किले में जयपुर से युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। इसके म्यूज़ियम में सारे हथियार रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, विज़िट करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस। ये हम आ गए हैं मेहरानगढ़ के गेट की तरफ, जो कि सबसे पहला गेट है और इसका नाम है जयपोल। और यहाँ से पूरा ऊंचाई पे है। राजस्थानी संगीत कला का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं जगह जगह पर, जो कि बहुत ही सुंदर धुन बजा रहे हैं और काफ़ी मनोरम दृश्य हो जाता है। इस किले के साथ साथ में यहाँ की राजस्थानी कला का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। किले की ऊंचाई पर से पूरा शहर दिखता है, जो कि ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का होने के पीछे भी इसके कारण हैं। और यहाँ से ऊंचाई भी क्लियर दिखती है। किले में ज़्यादातर जोधपुरी पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यहाँ एक सीधी चढ़ाई होने की वजह से लिफ्ट की सुविधा भी दी गई हुई है। फिर ऊपर इसके 3-4 मंजिल और हैं, जिनको हम पैदल ही घूमना पड़ता है। यहाँ सामने देख रहे हो, ये पत्थर पर, जोधपुरी लाल पत्थर पर सुंदर बारीकी से कढ़ाई करी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और भव्यात्मक है। ये 64 प्रकार की खिड़की हैं, तो उन पर 64 प्रकार की ही डिज़ाइन बनी हुई है। और यहाँ पे कबूतर आते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। चलो म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी ये राजस्थानी पोशाक पहने हुए भैया बैठे हैं और अंदर चलते हैं। अंदर इसके देखते हैं और सामान क्या क्या रखा है म्यूज़ियम में। यहाँ का आंगन तो काफ़ी बड़ा है और सर्दियों की हल्की धूप में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे भ्रमण करना। और इसका बेस्ट मौसम ही है सर्दियों में। गर्मियों में तो तप जाते हैं, गर्मी भी काफ़ी लग जाती है, चलते चलते पसीना आ जाता है। इसलिए अक्टूबर से फरवरी तक का बेस्ट सीज़न है। ये शीश महल आप देख रहे हैं, सच में बहुत ही सुंदर है। ऊपर गोल्डन कलर और नीचे वाइट, और ये बेल्जियम कांच जो इसकी शोभा को और 4 गुना बढ़ा रहा है। उस टाइम पे तो ये कितना ही सुंदर लगता होगा। सब लोग इसकी खूबसूरती को देख के अचंभित हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये शीश महल मुग़ल शैली में बना हुआ है। कुछ कांच इंडिया का है तो कुछ बेल्जियम का लगा हुआ है यहाँ पर।
जो कि ख़ास तौर से रंगीन कांच होता है और ये शीश महल के लिए यूज़ होता है। इसके बाद में यहाँ पर पास में है मंदिर, जो कि यहाँ अंदर ही है और शिव मंदिर है अंदर यहाँ पर, इसकी पूजा करते हैं। यहाँ से शहर दिख रहा है ऊंचाई से, ज़्यादातर ब्लू कलर का है और क्योंकि ब्लू कलर होता है वो गर्मी को कम करता है और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्लू कलर यहाँ पर सूट भी काफ़ी करता है, इसलिए पुराने टाइम पे सब लोगों ने ब्लू कलर के ही किए थे। इतना बड़ा प्रांगण देख के तो बच्चों का भी खेलने का खूब मन कर जाता है। यहाँ पर हमारी बेटी का भी खूब मन किया खेलने का, खूब खेली यहाँ पर मन। ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ के शिव मंदिर का प्रांगण। उस टाइम राजा महाराजा अपनी महल में ही सारे मंदिर बनवा लेते थे। अपनी कुल देवी का मंदिर, पूज्य देवी का मंदिर, शिव का मंदिर, सारे मंदिर यहाँ पे हैं। हम भी आए हैं यहाँ दर्शन करने। इसके साइड में कुछ खरीदारी की स्टॉल्स लगी हैं जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं। ये है राजस्थानी कला का संगीत। अब हम चलते हैं चामुंडा देवी मंदिर की तरफ। चामुंडा देवी जोधपुर के महाराजाओं की कुल देवी हुआ करती थी। ये मंदिर एक किले के एक साइड में है। पूरा किला दर्शन करने के बाद में मंदिर पे भी पूजा कर सकते थे। चलते हैं, आज भी यहाँ पे इसकी मान्यता है। यहाँ पर तोप रखी हैं। कहते हैं कि इस किले से पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान भी दिखता है और यहाँ पर ये जो तोप रखी हैं काफ़ी दूर तक चलती थी उस टाइम पे। यहाँ युद्ध के काफ़ी प्रमाण भी मिले हैं। ये तोपें इस चीज़ की गवाही देती हैं कि राजस्थान के राजपूत महाराजा युद्ध करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे। चामुंडा देवी मंदिर की तरफ जाने के दो रास्ते थे, एक तो छत पे ही होकर, एक नीचे उतर के ऊपर जाकर। छत पे होकर वाला रास्ता केवल बुजुर्गों को और महिलाओं के लिए खुला था, जबकि नीचे उतर के जाने का रास्ता था पुरुषों के लिए। ये मंदिर है, ये यहाँ के राठौड़ राजाओं की कुल देवी हुआ करती थी, जिससे ये नवविवाहित युगल आशीर्वाद लेते थे। ये किले के मुख्य द्वार पर जो कलाकृति बनी हुई है वो काफ़ी सुंदर लगती हैं और ये हम यहाँ से देख सकते हैं। वो जो वाइट कलर का दिख रहा है एक इमारत सी, वही जसवंत थड़ा है। यहाँ से देखने में लगता है कि ये किला एकदम बीचों बीच है। यहाँ से जसवंत थड़ा भी दिखता है और उम्मेद भवन पैलेस भी दिखता है। अब चलते हैं जसवंत थड़ा की ओर। जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में स्थित एक समाधि स्थल है। इसका निर्माण जोधपुर राज्य के महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत द्वितीय की याद में, और ये मारवाड़ी के शाही राजपूत परिवार के लिए शमशान भूमि का कार्य करता है। यह कब्र मकराना संगमरमर की जटिल नक्काशीदार सीटों से बनाई गई है। ये चादरें बेहद पतली और पॉलिश की हुई हैं ताकि सूर्य की रोशनी में ये गर्म चमक छोड़ें। कब्र का यह लगभग ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की गई थी। जैसे ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया था, सरदार सिंह ने अपने पापा की याद में, जसवंत सिंह की याद में इसको बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर जो कि मकराना का पत्थर ताजमहल में यूज हुआ है, वही इसमें यूज हुआ है। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 कब्रें रखी हैं। वैसे अंदर ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं है। ये कब्रें हैं और इन राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं पुराने टाइम की। एक कॉरिडोर सा है और कॉरिडोर में ही घूमने दिया जाता है। ये जो जाली आप देख रहे हो बहुत ही पतली चादरों पे और संगमरमर की पतली शीट पे बनी हुई है, जो कि काफ़ी सुंदर। पूरी इमारत में ऐसी पतली चादर वाली शीटें बहुत लगी हुई हैं, चारों तरफ यही लगे हुए हैं। इन जगहों में से बाहर का पूरा नज़ारा दिख सकता है, और लेकिन बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिखता है। इस स्मारक में कई गुम्बद और शिखर हैं जो इसे मंदिर जैसा रूप देते हैं, और इसके पास में ही ये पत्थर की कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो शायद शाही घरानों के मकबरे हैं, कब्रें हैं उनकी।
और यहाँ से भी पूरा शहर दिखता है क्योंकि ये भी काफ़ी थोड़ी सी ऊंचाई पर है। और जो इसके कुछ हिस्से हैं वो ताजमहल जैसे हैं, इसलिए इसे ताजमहल भी कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल, क्योंकि एक सुंदर झील के किनारे एक विशाल लंबा कॉरिडोर, आसपास सुंदर सुसज्जित गार्डन है, जिसकी वजह से इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। इस स्मारक के खुलने का टाइम भी 9 बजे से और 6 बजे तक है। एक दिन में जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ का किला और उम्मेद भवन आराम से देखा जा सकता है। इसका नाम महाराजा उम्मेद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो कि वर्तमान में इसके मालिक हैं। इस भवन के पीछे यह अभिशाप जुड़ा है कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस अकाल के दौरान जनता को रोजगार चाहिए था, इसीलिए इस भव्य निर्माण को बनाने का फैसला लिया था। इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस के टाइम के हैं, जिनका नाम है हेनरी वॉन लांचेस्टर। इसकी वास्तुकला भी बेजोड़ है। उम्मेद भवन पैलेस के 3 हिस्से हैं, एक है ताज होटल, एक है संग्रहालय और एक है शाही परिवार का के रहने के लिए महल। संग्रहालय का टाइम है सुबह 10 से 5, जिसमें हम सब लोग देख सकते हैं। यह पूरा जोधपुर के पत्थर से बना हुआ है, राजस्थान की कला का ही इसमें देखने को मिलता है। इसमें म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसमें उस टाइम के राजा महाराजाओं की एक्सेसरीज़ और उनके टाइम के खिलौने वगैरह सब चीज़ रखी हुई है। और ये सामने हम देख रहे हैं एक तस्वीर है, वो शायद उस टाइम के महाराजा की रही होगी, जिसमें लेपर्ड हैं 2 और इसके साथ में एक तस्वीर भी लगी है। ये हैं शाही उस घराने के उस टाइम के बर्तन, उस टाइम के एक्सेसरीज़ जो उस टाइम पे यूज़ लिया करते थे। उनकी डाइनिंग टेबल, उनका सोफ़ा, उनकी ड्रेसिंग टेबल, उनके घोड़े, सब चीज़ यहाँ पर म्यूज़ियम में रखी हुई है, जो कि काफ़ी शाही लुक दे रही है। उनके कप, प्लेट, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। आगे हम चलते हैं तो ये कॉरिडोर है, जिसमें चारों तरफ बरामदा है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना ही सुंदर लग रहा है। काफ़ी लकड़ी का भी इस्तेमाल है यहाँ पर। ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, तो न्यू लुक में है पूरा बना हुआ। और बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, विशाल, और एक साइड में इसके होटल है, जिसमें लोग रूम लेकर रुक सकते हैं। इसमें रूम भी काफ़ी हैं और सेलिब्रिटीज़ शादी वादी करने भी यहीं पर आते हैं कई बार। उनको जोधपुर की लोकेशन, जोधपुर का आर्किटेक्चर बहुत पसंद आता है, इसलिए। चलो, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।